आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप चाचा भारत में आए हुए हैं। चाचा बोलने लगे, अरे तुमने कुछ बनवाया है कि नहीं? बोले आज चल मैं तुझे जरा पाखाने दिखाता हूं जो मैंने बनवाया है। मोदी जी, बात अगर बर्थ सर्टिफिकेट की हो रही है ना तो हम जरूर दिखाएंगे, पर तनिक पहले अपनी अम्मा का तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। क्या दिखा पाते हैं? अरे मोदी तुम चाय बेचो, अरे मोदी तुम चाय बेचो, अरे चाय वाले चाय बेचो, कड़क किरानी चाय बेचो, अरे कटिंग कटिंग चाय बेचो। जोरदार तालियां सुषमा आंद्रे साहिबा के लिए। सम्मान्य मंच पर विराजित सभी सम्मान्य अतिथिगण, आयुष्मान सीएम अब्राहम साहब, सीताराम येचुरी जी जिनका स्पीच हुआ, ऐसे यशवंत सिन्हा जी, सभी मौलाना मौलवी जी, काफ़ी नाम है, मुझसे कोई नाम रह न जाए, आयुष्मान खरगे साहब जी और बहुत सारे हमारे सम्मानीय अतिथिगण और आप सभी भाई और बहन। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखने जा रही हूँ। माहौल थोड़ा सा सर्द पड़ गया है और आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप चाचा भारत में आए हुए हैं और चाचा को हमारे मोदी साहब बहुत कुछ चीजें दिखा रहे हैं। सुबह से चाचा को उन्होंने पहले कहा कि ये देखिए हमारे यहाँ का ताजमहल, उन्होंने कहा अरे ये तो मुसलमान ने बनवाया है। तो मोदी साहब ने झट से अरे छे 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 ये मत देखिए, चलिए दिल्ली के स्कूल देखिए। जैसे ही दिल्ली के स्कूल देखिए कहा तो चाचा बोले अरे ये तो केजरीवाल ने बनवाया है। अब क्या करें? तो हमारे मिस्टर मोदी जी को कुछ सूझा नहीं। चाचा बोलने लगे, अरे तुमने कुछ बनवाया है कि नहीं? बोले आज चल मैं तुझे जरा पाखाने दिखाता हूं जो मैंने बनवाया है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। भाई और बहनों, बीजेपी की एक नीति चलती आई है, डिवाइड कीजिए, डराते रहिए और डाइवर्ट कीजिए। वो हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए का जो समूचा आंदोलन पूरे भारत भर में खड़ा हो रहा है, इस आंदोलन को बीजेपी एक कलर देना चाहती है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई है। हम आप सबको यह बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई मजहब की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी कौम की लड़ाई नहीं है। क्योंकि अगर मुसलमान को अपने कौम की या मजहब की लड़ाई लड़नी होती तो जब मंदिर मस्जिद का मसला हुआ तभी मुसलमान रास्तों पर निकल आते, पर ऐसा नहीं हुआ। अगर मुसलमानों को अपनी कौम की, अपने मजहब की लड़ाई लड़नी होती तब जब लव जिहाद का मसला निकला तो मुसलमान रास्तों पर निकल आते, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। अगर बात सिर्फ कौम की, बात सिर्फ मजहब की, बात सिर्फ अपनी रवायतों की होती तो जब उन्होंने बीफ पर पाबंदी लगाई तब भी मुसलमान बोल सकते थे, लेकिन मुसलमान चुप रहे, मुसलमानों ने उफ तक नहीं किया। अगर बात सिर्फ अपने मजहब की होती, कौम की होती, कुरान शरीफ की होती, अल्लाह ताला ने बताए हुए अपनी बंदगी की होती, तो जब ट्रिपल तलाक पर टारगेट करके जानबूझकर कानून बनाया जा रहा था तब भी मुसलमान बोल सकते थे, लेकिन मुसलमान चुप रहे। अगर बात यहाँ सिर्फ मजहब की होती तो मुसलमान शायद 370 पर भी बोल सकते थे, लेकिन मुसलमान चुप रहे। लेकिन आज जो ये सारा मजमा यहाँ पर दिख रहा है, ये जो सारा जुलूस यहाँ पर उमड़ पड़ा है, ये मजहब के लिए नहीं है। ये जो सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, ना यहाँ हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो वो इस देश का संविधान खतरे में है।
संविधान को बचाने के लिए है। अगर यहाँ पर अगर लड़ाई है तो वह 130 करोड़ की आबादी बनाम रंगा अब्दुल्ला की जोड़ी, ऐसी यह लड़ाई है। अगर यहाँ पर लड़ाई है तो वह लड़ाई मनवाद बनाम संविधानवाद की लड़ाई है। जिन लोगों को यहाँ हिंदू राष्ट्र निर्माण का एजेंडा चलाना है, उन लोगों के खिलाफ इस देश का संविधान मानने वाले 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश की, इस मुल्क की यह लड़ाई है। फिर भी जानबूझकर इसे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर यहाँ हिंदू मुस्लिम ऐसे कलर करने की कोशिश की जा रही है। मैंने गुलबर्गा में ऐसे कहा था कि अगर हमें मजहब और कौम में जो लोग बांटना चाहते हैं वो लोग आकर देखे कि हमारे हाथ में किसी मजहब का झंडा नहीं है, हमारे हाथ में कोई हरे झंडे या नीले झंडे नहीं, बल्कि हम सब के सब तिरंगे झंडे लेकर यहाँ पर आए हुए लोग। हम सब अपने देश के प्रति, संविधान के प्रति पूरी संवेदना रख कर यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? हमें यहाँ पर बीजेपी डरा रही है और कह रही है कि आपको कागज दिखाना होगा। अगर आप एनपीआर नहीं करोगे, एनपीआर के लिए तैयार नहीं हो जाओगे, अगर आप कागज नहीं दिखाओगे तो आप खदेड़े जाओगे। भाई और बहनों, आप सभी जान ले कि जब ये कागज की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि पैन कार्ड नहीं चलेगा, बैंक का खाता नहीं चलेगा, कोई आपका मामूली सा कागज नहीं चलेगा, इन्हें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। जरा टेक्निकल बात समझिए कि जिनकी पैदाइश 1990 के आगे हुई है, उनके बर्थ सर्टिफिकेट शायद मिल सकते हैं क्योंकि इनकी पैदाइश अस्पतालों में हुई है, पर उसके पहले जो पैदाइश है वो तो घर पर अक्सर डिलीवरीज होती थी। कहां से हम बर्थ सर्टिफिकेट लाते? जो लोग हमें बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कल को अगर हम मोदी जी को भी कहेंगे ना कि मोदी जी हमारा छोड़िए, खैर छोड़िए कि आपने अपनी डिग्री के भी कागजात नहीं दिखाए। मोदी जी बात अगर बर्थ सर्टिफिकेट की हो रही है ना तो हम जरूर दिखाएंगे, पर तनिक पहले अपनी अम्मा का तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। क्या दिखा पाते हैं आप? कुछ टेक्निकल बात भी है कि नहीं? जिस असम को लेकर बवाल खड़ा हुआ, उस असम में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ में हजारों घर बह जाते हैं। बड़ा लाजिम है कि उनके कागजात भी बह गए होंगे। कहां से कागजात दिखाएंगे हम? वो एनपीआर 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, वो सीएम अब्राहम साहब का भाषण सुनने के लिए हमारे छोटे भाई रविराज आए हैं। बड़े कायल है साहब आपके भाषण के। वो आप क्या कह रहे थे कि चिच्चा का बेटा है अपने, वो अपने चिच्चा के बेटे के जितने भी नुमाइंदे आएंगे ना कागज मांगने के लिए, हम तहजीब वाले लोग हैं, हम तहजीब से पेश आएंगे। हम उन्हें बिल्कुल घर में बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, चाय कॉफी सब पूछेंगे। अगर कोई बंदा कहे कि भैया जरा बिरयानी की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है तो बिरयानी भी खिलाएंगे। पर जब वो हमें कागज मांगेंगे ना तो हम उन्हें बड़ी शांति से कहेंगे, पूछेंगे और पूछने के लिए तैयार रहेंगे कि हम आपको कागज दिखाने के लिए तैयार है, पर उससे पहले हमें वो कागज जरा दिखाइए जिस कागज के जरिए हमारे पासबुक में हर साल 15 लाख रुपए आने वाले थे हमारे हर एक के खाते में। दिखाइए हमें वो कागज कहां पर है, हमें दिखाइए जरा कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात आपने हमसे की थी, वो रोजगार हमारे कहां पर है, वो हमें जरा दिखाइए। और अगर ये सारे कागजात आप हमें नहीं दिखा सकते हैं ना, तो जरा हमारे शूरैक में क्या क्या चीजें पड़ी है वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमारा उसूल है पहले बात फिर मुलाकात,
जरूरत पड़ी तो हम आगे भी जाएंगे। हम बहुत शांति से पेश आ रहे हैं। यहाँ सिविल डिसोबीडियंस की बात हुई, हाँ हम सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयार हैं। हम भी देखेंगे कि सरकार की बंदूकों में गोलियां कितनी है। वो कह रहे हैं ना कि बंदूक गोली मारो सालों को। हम देखेंगे कि आपके जेल में कितनी संख्या समा सकती है। हम देखना चाहते हैं कि आप कितने जेल भर सकते हैं। हम तैयार हैं उन सारी चीजों के लिए। पर भाई और बहनों, इन सभी के साथ और एक चीज ध्यान में रखिए कि जो लोग आपको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अगर वो ऐसे करेंगे तो उनकी लड़ाई आसान हो रही है। मैं गैर मुसलमान हूं। कुछ लोग मुझे गुलबर्गा के बाद ट्रोल करके मेरे ट्विटर और फेसबुक के इनबॉक्स में लिख रहे हैं कि अकेली घूमती हो, मुसलमान नहीं हो, तुम्हें क्या पड़ी है, क्यों इस सारे झमेले में पड़ी हो। देख लेंगे। इस प्लेटफॉर्म से हमें उन सारे लावारिस भक्तों को बताना पड़ेगा जो 80 पैसे के हिसाब से मैसेज स्प्रेड करते हैं। वो सारे लावारिस भक्त सुने कि झुंड में अक्सर भेड़िए आते हैं, शेर अकेले निकला करते हैं। आप हमें जितना डराने की कोशिश करें, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि भारत की आजादी के आंदोलन के बाद सबसे बड़ी मिसाल कायम करने वाला शाहीन बाग का आंदोलन अगर इस देश के हमारे बहनों ने चलाया है, तो उस आंदोलन की पूरी गरिमा रखने की जिम्मेदारी इस भारत के हर एक माँ सावित्री और माँ फातिमा के बेटियों की है, और वो जिम्मेदारी हम बखूबी निभाएंगे। जो लावारिस भक्त कह रहे हैं कि आप तो मुसलमान नहीं हो, आप किस लिए परेशान हो, तो हम आप सभी को यह बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान तो बहुत बाद में आहत होंगे। मुसलमान से पहले जो आहत होंगे वो होंगे ट्राइब्स, यानी कि हम ट्राइब्स हैं, हम नोमैड हैं। ये नोमैड क्या है? ये नोमैड छप्पर बंद है, सिक्कलगार है, दरवेशी है, बंदर का खेल दिखाने वाले हैं। ये हर तरह के गारोड़ी है, घिसाड़ी है, पारदी है, कैकारी है, अगोंदली है, बराड़ी है, जोशी है, सिक्कल, ये सारे तरह के नोमैड हमारे पास कागज नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब हम इस देश से अपना ताल्लुकात नहीं रखते हैं? क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? क्या हम इस देश में नहीं रहते? इस देश की आजादी के लिए खून गिराने वाले हमारे बापदादा थे। आदिवासियों के राजा उमाजी नाइक से लेकर बिरसा मुंडा, तंत्या भिल्ल, ये सारी नोमैड्स की जो लोग थे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया। मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह, आप में एक तो उदाहरण बताइए कि आपके बापदादाओं में से किसी ने खून गिराया था? किसी ने एक बूंद भी गिराई थी जो आप हमें बोल रहे हो? आप बड़े सारे बोल रहे हो कि ये नाम बदलेंगे, वो नाम बदलेंगे, इस शहर का नाम बदलना है, उसका नाम बदलना रहा है। कहीं भी मुसलमान इस शब्द की बू नहीं आनी चाहिए। मियां हामिद जी, पहले अपना सरनेम शाह तो बदल लीजिए, बाकी सब बाद में देखेंगे। ये सारे लोग मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और डाइवर्ट किस बात के लिए कर रहे हैं कि आप उन्हें पिछले 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड न पूछे। आप उन्हें यह न पूछे कि मिस्टर मोदी, उन वादों का क्या हुआ, उन इरादों का क्या हुआ जो वादे आपने बड़े बड़े किए थे। मुझे पता है आप कागज लेकर आने वाले थे, वो बड़े तत्पर रहते हैं कागज दिखाने में। मोदी जो हमारे लिए वादे और इरादे लेकर आए थे और कह रहे थे कि हमारे लिए वो अच्छे दिन लाने वाले थे, वो अच्छे दिन हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। हम लोग उनसे सवाल न पूछे, इसलिए वो हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कागजों में उलझा कर रखने की उनकी यह मंशा है।
वो हर बार मुद्दों को डाइवर्ट करते जाते हैं। जैसे कभी उन्होंने कहा कि 15 लाख के हम आपके खाते में देंगे। जब लोग पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे, भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस साल दिवाली के अवसर पर अयोध्या में 3 लाख दिए जलाए गए। भाई और बहनों, इस साल दीपावली के अवसर पर अयोध्या में 3 लाख दिए जलाए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक साल में 3 लाख दिए तो 5 साल में कितने दिए? 15 लाख तो दिए कि नहीं? कहां का मुद्दा कहां लेके जा रहे हैं और हमारी समझ के परे है। हम उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आपसे बस ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जो लोग हमें घुसपैठी करार दे रहे हैं उन्हीं लोगों को और उनके वो सारे जो भौ करने वाला जो उनका मीडिया है, ये जो संबित पात्रा जैसे जो ऐसे भौ करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को हमें जरा पूछना पड़ेगा कि घुसपैठी या करार जो हमें दे रहे हो और मीडिया में बड़ी बड़ी सुर्खियां दिखा रहे हो, कभी ये भी सुर्खियां वो मीडिया दिखाए कि शाहीन बाग के आंदोलन में बुर्का पहनकर घुसपैठिया बनकर आई गुंजा कपूर को मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा था? आप हमारे में घुस के आते हो, कपड़े बदल बदल के आते हो, हमें वस्त्रोलॉजी सिखाते हो और हमें भीड़ में आकर आप खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हो और हमें ब्लेम करते हो कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग से कौन है? ये मोदी शाह जी जरा खुद के गिरेबान में झांक के देखिए। और आप सब ये सारी चीजें तय कर ले भाइयों कि वो चाहे कितना भी जोर लगाए, वो चाहे आपको कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करे, वो जितनी बार आपको कागज मांगेंगे आप उतनी बार पूछते जाएंगे कि इस देश के ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या हुआ। जो ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स उन्होंने 10% तक बढ़ाने की बात की थी, आज की तारीख में जो 3.75 दिसंबर पर आकर रुका है, उस स्ट्राइक रेट के बारे में मिस्टर रंगा और मिस्टर बिल्ला की क्या राय है, ये हम बार बार पूछते रहेंगे। वो कितना भी हमारे मुद्दे डाइवर्ट करते रहे, पर हम इस देश के विकास की बात उनको पूछते रहेंगे। आप हमें जाति और धर्म में बांटने की कोशिश करो, हम बटेंगे नहीं, हम डट कर लड़ेंगे और इस देश का जो अर्थव्यवस्था आप ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हो, हम वो नहीं होने देंगे, ना इस देश की यूनिटी टूटने देंगे। मोदी जी, आपने सिर्फ वादा किया था कि आप चाय बेचने वाले हैं और आपने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमें कहां पता था कि आपने ब्रैकेट में कुछ और लिखा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस मल्ल्या मोदी और चौकसी के हाथों पार्सल करके भिजवा दूंगा करके। हमें नहीं पता था ये सारा। आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हम लोगों को याद दिलाते रहेंगे। आप कितना भी मुद्दा डाइवर्ट करते जाओ, हम लोगों को याद दिलाते रहेंगे कि आप डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ गोडसे का पुतला नहीं दिखा रहे हो, आप उसे संघ का कार्यालय नहीं दिखा रहे हो, आप उन्हें गांधी का साबरमती आश्रम दिखा रहे हो। मोदी, आपकी यह मजबूरी है कि आपकी आइडियोलॉजी आप उसे पहचान के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं ले जा सकते। यह आपकी मजबूरी है। हम आपको आपकी मजबूरी बार बार याद दिलाते जाएंगे और कितना भी डाइवर्ट कर ले मोदी, फिर भी हम मोदी को बताते जाएंगे कि मोदी जी, बेशक आपने चाय बेची होगी, पर देश बेचने की बात नहीं हुई थी। मोदी जी, आप अगर देश बेचने की बात करोगे तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आप एयर इंडिया, रेलवे, LIC, आप हर तरह के अगर एक अगर जोन अगर बेचते जाओगे तो हमें थोड़ा मोदी जी आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप कौन है। आप चौकीदार थे,
और चौकीदारी भी आपने ठीक से नहीं निभाई है। भाइयों, बहुत ज्यादा वक्त हो रहा है, बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं। मैं इतने सारे वक्तागण और आपके बीच नहीं रुकूंगी। हाँ, नहीं, आप सभी का स्नेह पर्याप्त है मेरे लिए, लेकिन बहुत और वक्तागण है। हम बस एक जोर का नारा लगाएंगे। अगर यह मीडिया सोशल मीडिया ही हो, लेकिन कम से कम इतनी तो हमारी आवाज बुलंद कर ले और पूरे भारत के सामने रखे कि हमारे साथ मोदी ने तय क्या किया था और कर क्या रहे हैं। हम आपसे नारा चाहेंगे। हम कहेंगे मोदी जी तुम चाय बेचो, आप कहेंगे देश नहीं, देश नहीं। एक साथ नारा लगाएंगे सब। अरे मोदी तुम चाय बेचो, अरे मोदी तुम चाय बेचो, अरे गर्मा गर्म चाय बेचो, अरे कड़क की रानी चाय बेचो, अरे कटिंग कटिंग चाय बेचो, अरे तड़ी पार गुंडे चाय बेचो, अरे चाय वाले चाय बेचो। आवाज नहीं आ रही है मुझे, बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है। जोश जरा कम हुआ। चलिए एक साथ, एक जरा जोर से आवाज। अरे मोदी तुम चाय बेचो, अरे मोदी तुम चाय बेचो, अरे चाय वाले चाय बेचो, कड़क की रानी चाय बेचो, अरे कटिंग कटिंग चाय बेचो। अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे। थैंक यू। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया बी न्यूज़ नेशन ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने के साथ साथ आप देश भर की न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, कन्नड़ा और उर्दू ज़बान में। तो जाइए प्ले स्टोर में और अभी भी न्यूज़ नेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए देश भर की खबरों को देखने के लिए।